शनि राशि परिवर्तन 2025 वृषभ राशि फल का पूरे मार्च के महीने का संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च को, और 29 मार्च को यदि आप देखेंगे तो 6 ग्रहों की युति बनेगा मीन राशि में, यानी कि शनिदेव की एक तरह से विशेष स्वागत सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु, ये पांचों ग्रह पहले से ही विराजमान होंगे कुंभ राशि में, और जब शनिदेव वहां पर आएंगे तो ये पांचों ग्रह एक तरह से शनिदेव का स्वागत करेंगे। यानी कि बुध, शुक्र और शनि, इन तीनों ग्रहों की युति जब बनेगा तो ये मिथुन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अपने आप में एक चमत्कारिक जीवन का संयोग होगा, और जीवन में कुछ वृषभ राशि वालों के लिए एक नई शुरुआत करने की ताकत, ऊर्जा यहाँ से आप प्राप्त करते हुए देखेंगे। अपने आप में आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके बनते हुए देखेंगे, और ये आपके जीवन का एक बहुत ही गोल्डन सुनहरे अवसर के तरह आप इस समय को निर्धारित कर सकते हैं। पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। शनि का यह राशि परिवर्तन अपने आप में खास होता है, क्योंकि 30 महीनों बाद एक बार शनि देव राशि परिवर्तन करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप हमारे चैनल को अवश्य करें। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा। इस चार्ट में वृषभ राशि में गुरु चंद्रमा का युति बना हुआ है। मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु, सूर्य और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च को सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, और इसके बाद शनिदेव भी 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, और 29 तारीख का अद्भुत संयोग 6 ग्रहों की युति बन जाएगा। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ स्थान पर इन 6 ग्रहों की युति बनने का मतलब होता है कि आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार का एक शुभ समय यहाँ से स्टार्ट होगा। आपके करियर की डेवलपमेंट के लिए तमाम आपके अवसर मिलेंगे, और आपको आपके जीवन में भाग्योदय का मार्ग भी 29 मार्च के बाद आपको प्राप्त होगा। कई बार कहा जाता है कि व्यक्ति के अपने मेहनत या कर्म के माध्यम से आप केवल अपनी व्यवस्था को बना सकते हैं, लेकिन भाग्य जब आपके साथ होता है तो कई बार जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभूति होता है। चमत्कारिक परिवर्तन जीवन में देखने को मिलता है, और कई बार व्यक्ति सोचा भी नहीं होता उस तरह की उसके जीवन में सफलताएं चारों तरफ से मिलने लगती हैं। तो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन यानी कि भाग्य का स्वामी होकर के लाभस्थ गोचर करने के कारण से ये आपके जीवन में अनेक प्रकार के आमदनी का मार्ग आपको उत्पन्न करेगा। आपके आमदनी के मार्ग में जो भी रुकावटें थी वो रुकावट धीरे धीरे दूर होगी, और आप बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में बनाने में सफल होंगे। लाभस्थ गोचर जब 6 ग्रह करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सरकार के द्वारा, पिता और पैतृक विरासत के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे संयोग बनते हैं जहां से व्यक्ति के जीवन में लाभस्थ प्रभाव प्राप्त होता है, और व्यक्ति अपने जीवन में धनधान्य से परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है। चंद्रमा के माध्यम से यदि देखेंगे तो एकादश भाव में, वृषभ राशि के माध्यम से देखेंगे तो एकादश भाव यानी कि 11वें घर में, और आपके जन्म लग्न चक्र से भी यदि देखेंगे तो लाभस्थ गोचर होने के कारण से ये आपके जीवन में आपके भाग्य का आपको लाभ देने के लिए एक तरह से ये काम करेगा। अब भाग्य हमारा दरअसल हमारे विचारों पर, हमारे सोच पर और हमारे आराध्य देव पर निर्भर रहता है। यानी कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन होने शुरू होंगे। आपका धार्मिक कार्यों में आपके अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा विश्वास लगातार बढ़ने वाला है, तथा पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ भी आपके संबंध रिश्ते लगातार बेहतर होंगे शनिदेव के इस बड़े राशि परिवर्तन के माध्यम से। शनिदेव का राशि परिवर्तन इसलिए भी हमारे जीवन में खास होता है, खासकर वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य का लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं, और आपके करियर काम करने के तौर तरीकों के ये लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं। तो इसीलिए ये आपके जीवन में आपके भाग्य के साथ साथ आपके काम के भी रफ्तार को बढ़ाने में सहयोग करते हैं।
तथा लाभस्थ जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से काम आपका बेहतर होगा, काम करने के तौर तरीके बेहतर होंगे। यदि आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कंपटीशन, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं को आपने पास कर रखा है या कोई आपने खास डिग्री ले रखी है जिसके दम पर आप अच्छे पदों पर बैठना चाहते हैं, अच्छे जगह पर जा कर के काम करना चाहते हैं या फिर प्रशासनिक सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को सफलता मिलती है। तथा शनिदेव का ये गोचर आपके जीवन में आपके पैतृक विरासत का विकास करता है। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो बृहस्पति का भी एक मार्गी गोचर यानी कि सीधे चलते हुए गोचर जो है वृषभ राशि में होगा, जिससे आप देखेंगे कि मार्च का महीना आपके जीवन में संतानोत्पत्ति के लिए बेहद शानदार समय होगा। यानी कि संतान की उत्पत्ति का ये समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में भी कुछ नए तरीके के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होना, व्यापारिक उन्नति तरक्की के और आपको अग्रसर करने में बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए बेहद कारगर होगा। आध्यात्मिक विकास तथा आपके अपने इष्ट देव के साथ आपकी अपनी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, क्योंकि जब बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ता है तो ऐसे समय में व्यक्ति स्पिरिचुअल शक्ति की प्राप्ति करता है, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है और ऐसे समय में व्यक्ति का सिक्स सेंस काम करता है, यानी कि ज्ञान जो छठी ज्ञानेंद्रिय होता है वो हमारा काम करना शुरू करता है। वो हमें तमाम तरह के इंडिकेशन, तमाम तरह के हमारे जीवन में मार्गदर्शन हमारे स्वयं की अंतरात्मा हमें करता है। तो ये एक समय आपके जीवन में एक बेहतर नई पारी की शुरुआत करने के लिए आप मार्च को निर्धारित कर सकते हैं। मार्च महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि मार्च के बाद आप अपने जीवन में एक नई व्यवस्था से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। ये आपको तमाम तरह के आपके योग्यता अनुसार आपको जीवन में देश विदेश तक पहुंचने की ताकत देगा, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आपके जीवन में संयोग बनाएगा। राहु, शनि, बुध, शुक्र ये सब एक साथ युति बनेंगे, तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्निकल चीज़ों का आपके जीवन में सहयोग करता है। यानी कि टेक्निकल सहयोग का मतलब होता है कि जो चीज़ आप अपने बुद्धि से कर पा रहे थे, अब आप टेक्नोलॉजी के सहयोग से आप उसे और तेज गति से अपने जीवन में कंप्लीट करने में सफल होंगे। और जब आप कंप्लीट करते हैं, अच्छे तरीके से अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो इससे आपकी समाज के अंदर एक नए तरीके की प्रतिष्ठा बनती है, नई तरीके की यश कीर्ति बनती है। गुरु चंद्रमा गज केसरी राजयोग मार्च के महीने से लेकर के 14 मई तक लगातार बना रहेगा, और ये 14 मई तक जो समय है, ये समय अपने आप में बेहद खास समय है, क्योंकि ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आपको अपने स्वयं के अंतरात्मा से ताकत मिल रही है। आप स्वयं अपने विचारों से अपने स्वयं के संकल्प शक्ति को सिद्धि की ओर लेकर के जाने में आप सफल होंगे। 6 ग्रहों की युति लाभस्थ होने के कारण से आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस समय को सदुपयोग करना होगा। इस समय में आपको हर एक बिंदुओं को, हर एक पॉइंटों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना होगा और उन सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरी तरीके से योजनाबद्ध होकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे अवसर व्यक्ति को जीवन में रोज नहीं मिलते हैं। ये 5 साल 10 साल में एक बार इस तरह का शुभ संयोग जीवन में बनता है, और ये आपके भाग्य के उदय के लिए आपको पूरी तरह से आमंत्रण कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है, बुला रहा है। तो आपको भी पूरी तैयारी रखनी होगी। और विशेष यदि आप अपने बारे में विश्लेषण को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में खास समय है और इस खास समय को आपको सदुपयोग आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का एक सही संतुलन, क्या करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये तमाम ऐसे जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय होते हैं जिन निर्णयों के माध्यम से आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने में सफलता अर्जित करते हैं। अब उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, और कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें।
शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में सुनहरे अवसर की तरह है। इस बात को आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।